बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त देखिए वॉर ब्रेकिंग को लेकर लगातार न्यूज 24 आपको लगातार अपडेट दे रहा है। पाकिस्तान के भारत में सभी हमले नाकाम हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 26 शहरों में ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। भारतीय सेना जिस तरह से अलर्ट मोड पर है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पाक के हमलों को किस तरह से हवा में ही नष्ट किया जा रहा है। तो बारामुल्ला, श्रीनगर और अवंतीपुरा, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने और आपको बता दें हर उस हमले को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। जम्मू, पुंछ, अखनूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांभा, राजौरी, श्रीनगर में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को औंधे मुंह गिराया है और पाकिस्तान की ये आप कायराना हरकत देखिए कि पाकिस्तान अब बौखला चुका है और पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। भारत के 26 शहरों पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन आपको बता दें हर उस अटैक को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया है और अब पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान लगातार 2 दिन से जो कायराना हरकत कर रहा है, भारत माकूल जवाब दे रहा है और भारत अभी तक जवाबी कार्रवाई दे रहा है। पाकिस्तान को लगातार जो हमले का यहां पर भारत जवाब दे रहा है, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट बार बार दिखाई दे रही है। पुंछ से लेकर अखनूर और राजौरी से लेकर श्रीनगर, सांभा में जो हमले किए जा रहे हैं उसका माकूल जवाब दिया जा रहा है और भारत की जनता जो है भारतीय सेना के साथ पूरा भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। बस स्टैंड से सारे जेट पे चल रहे हैं, उनके जो जेट है ना, उनके जेट पे चल रहे हैं। वो जेट आ रहा है, वो जेट आ रहा है, उसका जेट पे चल रहे हैं। और देखिए आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनगर से आपको आसिफ भी नजर आ रहे हैं, दिल्ली से पवन मिश्रा को आप देख पा रहे हैं, अमित पांडे भी पठानकोट से लगातार बने हुए हैं। जम्मू के हालात हमने आपको दिखा दिए हैं, पंकज ने वहां की हर स्थिति दिखाई है, अभी भी गोलीबारी जारी है। कश्मीर में क्या हालात है, जरा आसिफ वहां की तस्वीर भी दिखाइए और यहां पर किस तरह का अलर्ट है, भारतीय सेना कितनी अलर्ट पर है, सिविलियंस को किस तरह से अलर्ट मोड पर लाया जा रहा है, जरा बताइए। देखिए, अलर्टनेस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमें सोर्सेज से खबर मिल रही है, जैसे ही एयर स्पेस को यहाँ पर एंटर हुए वो भारत की एयर स्पेस में पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स है, तो तुरंत यहाँ जो भारतीय फोर्सेस का, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया और कुछ देर तक, अगर सोर्सेज की माने तो कुछ देर तक डॉग फाइट देखने को मिली यहाँ श्रीनगर के आसपास के हवाओं में, आसमान में। और उस दौरान जो हमें बताया जा रहा है कि 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को गिराया गया है श्रीनगर के आसपास और उनका मलबा इस समय अब देखा जा रहा है कि कहां पर होगा। ये अलर्टनेस जाहिर करता है कि किस प्रकार से जो है पहले ही अलर्टनेस यहाँ पूरे श्रीनगर, कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने मल्टीपल अटैक्स करने की कोशिश की। जम्मू सिटी पर कई बम गिरे, इसके साथ साथ उधमपुर पर कई बम गिरे। 5, 5:30 बजे के आसपास जो है उधमपुर में के बाद एक धमाके सुनाई दिए, जम्मू सिटी में धमाके सुनाई दिए, श्रीनगर में धमाके सुनाई दिए। पूरी कश्मीर घाटी में हालांकि फोर्सेस पहले से ही अलर्ट पर है और जो भी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरफ कोई मिसाइल दागे गए या जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने आकर हमला करने की कोशिश की, तो उसे तुरंत यहाँ पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा नाकाम कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। इसके चलते अब लेकिन एक जो दुखद खबर आ रही है वो राजौरी टाउन से। राजौरी में जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, उनके घर पर गोले गिरे पाकिस्तान की शेलिंग में, उन्हें निशाना बनाया गया, जिसके चलते एडीसी की वहां पर मौत हो गई है। और इसकी पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कल ही जो है एडीसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर इलाके का दौरा कर रहे थे, हॉस्पिटल्स में उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी। लेकिन ये जो है दुखदायक आज यहाँ पर देखने को मिला कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के घर को भी पाकिस्तानी शेलिंग द्वारा निशाना बनाया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई है। और इसके अलावा अभी भी लगातार राजौरी, पुंछ से लेकर कश्मीर घाटी के टंगडार, कुपवारा और यहाँ
उड़ी के इलाकों में नियंत्रण रेखा पर लगातार पाकिस्तानी शेलिंग जारी है। वहां पर एक तरफ शेलिंग हो रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कल शाम से ही कोशिश की जा रही थी। एक उन्होंने नाकाम कोशिशें लगातार एक के बाद एक की यहाँ श्रीनगर, जम्मू, अवंतीपुरा, कई इलाकों में, पठानकोट, कई इलाकों में उन्होंने कोशिश की हमला करने की, कभी ड्रोन से तो कभी उसके बाद मिसाइल या बम गिराकर, लेकिन उनकी सारी कोशिशों को यहाँ पर विफल करते दिखाई दे रहे हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन इस बीच जो जम्मू के कुछ हिस्सों में कहीं पर वहां जम्मू सिटी में कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिस प्रकार से राजौरी, पुंछ में काफी सारे घरों को नुकसान पहुंचा जवाबी है। कार्रवाई दे रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हर उस हरकत का बदला भारत चुन चुन कर ले रहा है और आगे भी लेगा। पठानकोट से हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पठानकोट में रात भर हम लोग की आवाज सुनाई दी, कुछ देर पहले भी आप बता रहे थे कि अभी भी आवाज सुनाई दे रही है। फिलहाल आप ये अपडेट बताएं, वहां भी क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों को किस तरह से सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए कल रात में 8 बजे के बाद से ही पाकिस्तान ने पठानकोट का जो एयरबेस है और पठानकोट का जो कैंट एरिया है वहां पर लगातार ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। 3-4 घंटे तक जो हमला है वो रुका, लेकिन सुबह 4-4:30 बजे के बाद से एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन जो हैं वो पठानकोट की तरफ आने शुरू हुए और कई सारे धमाके जो हैं वो हमने सुने और खुद अपनी आंखों से भी देखा कि किस तरीके से ड्रोन को, जो हमारी एंटी ड्रोन सिस्टम्स है या हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, वो यहाँ पर हमारे सामने ही गिराते हुए भी हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि साफ तौर पर सीधे बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान की दिख रही है। जिस तरीके से कल हिंदुस्तान ने देर रात पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उसी की बौखलाहट है कि सुबह से ही पाकिस्तान जो है वो पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर लगातार ड्रोन जो है वो भेजने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करें फिरोजपुर में भी कल इस तरह की घटनाएं आई और सुबह अगर हम बात करें तो तरन से भी। अमित, आप लगातार बने रहिए, पवन आपके पास भी लौट रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले देख लेते हैं। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल अटैक्स नाकाम किए गए हैं भारत की तरफ से। किस तरह से 26 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश यहां पाकिस्तान की तरफ से की गई। जम्मू, पुंछ, अखनूर, नगरोटा, राजौरी, सांबा, श्रीनगर, तमाम ये ऐसी 26 जगहें हैं जहां पर ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। बीती रात के अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन इस बात का उसे इल्म नहीं है कि किस तरह से वो भारत के सामने दूर दूर तक टिकता नहीं है, चाहे सूरज की रोशनी हो या रात का अंधेरा हो। किस तरह से उसके आतंकी पैड लॉन्चर्स जो तबाह किए गए हैं भारत की तरफ से, और अब वहीं पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर जिस तरह से अटैक किया गया है, सीधे तौर पर यह जवाब दिया गया है कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। जी हां, पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका में भी हमले किए गए। 300 से ज्यादा पाकिस्तान ड्रोन हवा में ही ध्वस्त कर दिए गए। जैसलमेर में 9, अमृतसर में 15 ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया जाए। और आपको बता दें ये 26 जगह आपको बता दें जहां पर ये ड्रोन अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और हर हमले को भारत ने माकूल जवाब दिया। श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, राजौरी, पुंछ, जम्मू, सांभा, अवंतीपुरा, पुलवामा, अखनूर और पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, ये बॉर्डर इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर और लाखीनाला, भुज में भी किया गया है ड्रोन अटैक। और आपको बता दें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से इस ड्रोन अटैक को तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान लगातार 2 दिनों से यही वो इलाके हैं, वही वो शहर हैं जहां पे टारगेट कर रहा है। और जैसा कि पाकिस्तान को अब ये समझ आ गया है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है जो हर एक हमले को तबाह कर रहा है। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, भारत हर उस हमले को नाकाम कर रहा है। आप राजौरी में मौजूद हैं, जहां वहां की अभी स्थिति बताएं कि वहां पर अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि रात भर वहां तनाव देखने को मिला, लेकिन भारत माकूल जवाब दे रहा है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाई दे रही है।
रात को पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की थी LOC और IB पर। अभी भी बेहद ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट रिहायशी इलाकों में दिखाई दे रही है। पुंछ सिटी में भी पाकिस्तान की ओर से गोले दागे गए हैं और गोले दागे जा रहे हैं। राजौरी सिटी में भी लगातार पाकिस्तान ने सिविलियन को टारगेट करने की कोशिश की है। राजौरी सिटी में मैं मौजूद हूं और ये देखिए पूरा इलाका, यहां से कुछ ही दूरी पर जो है पाकिस्तान की ओर से जो गोले गिरे हैं उसमें एक ADDC की जो है वो मौत हुई है। यानी आप देखिए कि रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से मोटार दागे गए हैं। ये पूरा इलाका, ये पहाड़ी इलाका देखिए, अपोजिट इसके POK का इलाका है और पूरे POK के इलाके से जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं वहां से इस एरिया को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सेना BSF पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आप देखिए कि ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए जम्मू शहर को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन औंधे मुंह गिरा, कामयाब नहीं हो पाया। उधमपुर में एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, जम्मू में एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, मिलिट्री स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाया। बार बार हमले की कोशिश कर रहा है, नाकाम हो रहा है। आप देखिए कि कैसे BSF, भारतीय सेना, उन पोस्टों को तबाह कर रही है जिन पोस्टों से आतंकियों को लॉन्च किया जा रहा है। सांबा में ढांडर इलाके में हमने देखा कि उस पोस्ट को उड़ा दिया गया जिस पोस्ट में आतंकी मौजूद थे। आज आप देखिए कि उस पोस्ट को भारतीय सेना ने उड़ा दिया, यहां से ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। यानी जिस जिस एरिया से पाकिस्तान नापाक कोशिशें कर रहा है उस एरिया को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। नुकसान बेहद ज्यादा हो रहा है, बौखलाहट दिखाई दे रही है। देखिए कि लगातार सिविलियन को टारगेट कर रहा है, धार्मिक स्थानों को टारगेट कर रहा है, पूरे इलाके को टारगेट कर रहा है। खासतौर पर उसके निशाने पर अब शहर हैं। लोग जो बॉर्डर के इलाके पे हैं वहां पर वो बंकरों में चले गए हैं। शहरों में लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं यहां से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में लोगों को लेकर जाया जा रहा है सुरक्षित जगहों पर। अनाउंसमेंट बार बार हो रही है, इमरजेंसी नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, वहां पर लोगों को रखा गया है। कुछ जो लोकल लोग हैं हम इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि आज तक इन्होंने क्या कभी इतनी ज्यादा फायरिंग देखी है अपने इलाकों में। साहब, इतनी ज्यादा फायरिंग कभी देखी? कभी नहीं। पहले हुई है पंकज जी, यहाँ पर मेरे घर से तकरीबन 300 मीटर दूर गोला गिरा है सुबह, और हमारी खिड़कियां आपने देखा किस तरह कांप रही थी। ये पहली बार, और मेरा मानना यह है कि ये तोप का गोला नहीं है, ये कहीं मिसाइल हमला ना पाकिस्तान ने किया हो हम पर। पूरा जोरी जो है वो थरथरा रहा था सुबह से ही, लेकिन अभी थोड़ी देर हुई है कि उन्होंने फायरिंग बंद की और हम अपने छत पर आए, लेकिन सेफ नहीं है हम यहाँ पर। कभी भी पाकिस्तान की ओर से गोला आ सकता है हम पर। पाकिस्तान पूरी डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 35 साल से उसे दहशतगर्दी फैला के रखी थी। यहाँ कभी गोले नहीं आए थे? कभी गोले यहाँ नहीं पड़े थे। पहली बार हम देख रहे हैं, मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि रजौरी को सिटी को टारगेट किया गया, पुंछ सिटी को टारगेट किया गया, और वो चुन चुन कर मौत भी हुई है ADDC की। हाँ, ADDC की मौत हुई है। 2 और बेचारे बिहारी मजदूर थे, एक मिस्त्री था, उसकी डेथ हुई है। 3 से 4 लोग जो जख्मी हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि हम यहाँ से निकल नहीं सकते। हॉस्पिटल हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन हम घरों से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि सारा एरिया अभी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया हुआ है कि आप घरों में रहें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कायराना हरकत अभी भी कर रहा है। देखिए कि जैसे कि साहब बता रहे हैं कि कभी भी शहर में गोले नहीं गिरे। आप देखिए कि 65 की जंग हो, 71 की हो, कारगिल को आप देखिए, उस दौरान भी यहाँ पर जो LOC के इलाके थे वहां पर पाकिस्तान ने जरूर टारगेट किया। अब पाकिस्तान की बौखलाहट रिहायशी इलाकों में दिखाई दे रही है और उस बौखलाहट का भी माकूल जवाब दिया जा रहा है। पवन, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, यहां हम देख रहे हैं किस तरह से हमारे एयरबेस को ठिकाना, और उसका स्तर इतना गिर चुका है कि यहां पर हमारे सिविलियंस को जिस तरह से निशाना बना रहा है, अपने सिविलियंस को ढाल की तरह जिस तरह से उपयोग करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। ये बताया कि वो हमारे शब्र का इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि कितना हमारे अंदर शब्र है, तभी तो लगातार वो हमला करने की कोशिश, योजना बना रहा है कि अब उसे क्या करना पड़े। खबर अभी हमारे पास आई है कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जो है एम्बुलेंस की गूंज हो रही है, लगातार अस्पतालों के बाहर जो है लाइन लगा हुआ है। तो हमारे पास हमारी दोनों सेना यानी थल सेना और वायु सेना अपने काम में लगी हुई है। लगातार एक्शन का जवाब एक्शन दोगुने ताकत के साथ दिया जा रहा है। और ये भी हमारे पास खुफिया रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अब जो हरकतें कर रहा है, यानी पहले तो उसने टेस्टिंग किया छोटे ड्रोन को भेज करके कि हम क्या जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात के बाद से ही, और उसके बाद से देखिए कि अपनी कार्रवाई को पाकिस्तान लगातार बढ़ाता ही चला जा रहा है। पहले वो कश्मीर के इलाकों में वो सक्रिय ज्यादा रहा, उसके बाद वो राजस्थान का इलाका कहिए, फिर पंजाब के इलाकों में देखिए कि जो है हमले करने की कोशिश में लगा रहा। तो अब हमारी जो सेना है पूरी तरह से एक्टिव मोड में होते ही, अब दिल्ली ज्यादा दूर तो है नहीं, दिल्ली में भी अलग अलग देखिए। सबसे बड़ी बात यही है कि वो टेस्टिंग तो कर रहा है, लेकिन हर टेस्टिंग में फेल हो रहा है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और इसी बीच ब्रेक से जाएंगे, लेकिन उससे पहले देश दुनिया की अहम खबरें देख लेते हैं।